कोई आपसे कहता है इस पल में जियो, कोई आपसे कहता है बस छोड़ दो सब ठीक हो जाएगा। यानी कोई और आपके जीवन की देखभाल कर रहा होगा, तभी आप सब छोड़ सकते हैं। कोई आपसे कहता है एक बार में बस एक काम करें, ऐसे नहीं। देखिए, ये सभी पिछड़ी हुई शिक्षाएं हैं। यानी इनमें से एक दो को देखें, आप छोड़ ही क्या सकते हैं, मुझे बताएं। सब कहते हैं बस छोड़ दो, भगवान करेंगे। खैर, जीवन ने अभी तक आपको झकझोड़ा नहीं है, तभी आप ऐसी भाषा बोल रहे हैं। आप सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। जब जीवन वाकई झटका दे, तब आपको पता चलेगा कि आप कुछ छोड़ नहीं सकते, आपको मैनेज करना होगा। आज आप अपना बिजनेस छोड़ दें, देखें क्या होता है, या कुछ नौटंकी करके देखें। आज गाड़ी चलाते समय बस छोड़ दें, बस छोड़ कर देखिए, या तो आप मरेंगे या कोई और। मुझे हाल ही में अमेरिका में एक समूह मिला। वे कट्टर इसी पल में जियो वाले लोग थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप कहीं और हो सकते हैं? मुझे कहीं और रहकर दिखाइए प्लीज। क्या आप में से कोई इस पल के अलावा कहीं और हो सकता है? मैं पूछ रहा हूं। आप हो सकते हैं? क्या आप अभी यहां के अलावा कहीं और हो सकते हैं? नहीं? फिर आपको ऐसी शिक्षा क्यों चाहिए? वे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीते हुए या आने वाले कल के बारे में मत सोचिए। ऐसा होगा अगर हम आपका आधा दिमाग निकाल दें। अगर मैं आपका आधा दिमाग निकाल दूं तो आप बीते हुए या आने वाले कल के बारे में सोच पाएंगे? बस इस पल में जियो। ये हो रहा है क्योंकि लोगों को एक जगह चैन से बैठना भी नहीं आता, ठीक है? तो अब क्योंकि आप एक जगह पर शांति से नहीं बैठ सकते, तो कोई कहेगा इस पल में रहो, अतीत के या भविष्य के बारे में मत सोचो। मुझे बताएं, क्या आप खुद को इंसान कह सकते हैं अगर आप ना अतीत को याद रखते हैं और ना ही भविष्य की कल्पना करते हैं? क्या आप एक पूर्ण जीवन हो सकते हैं? मैं पूछ रहा हूं। आप एवोल्यूशन के स्तर में पीछे जाना चाहते हैं क्योंकि आप अपनी बुद्धि को संभालना नहीं जानते। यही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप देखेंगे अगर हम आपका आधा दिमाग निकाल दें तो आप शांत हो जाएंगे, हाँ या ना? पर मैं पूछ रहा हूं, क्या ये कोई समाधान है? क्या ये कोई उपाय है कि आपका आधा दिमाग निकाल दिया जाए? यानी मुड़कर अतीत में देखने और भविष्य में देखने की आपकी क्षमता को ही निकाल देना। अगर आप ये क्षमता हटा दें तो शायद आप शांत हो जाएंगे, पर इससे क्या हासिल होगा? मुझे पता है कि आज कई लोग ये बातें कर रहे हैं। शांत होना या मन की शांति ही आपके जीवन का परम लक्ष्य है। यहां तक कि ये नाम के आध्यात्मिक शिक्षक और लीडर्स भी कह रहे हैं, मन की शांति ही परम लक्ष्य है। आप अपना दिमाग लगाइए और बताइए, क्या आप आज रात खाने का मजा ले सकते हैं? अगर आप शांत नहीं हैं, अगर खुश नहीं, तो कम से कम आपको शांत तो होना चाहिए खाने का मजा लेने के लिए, है ना? क्या आप घर ड्राइव करने का मजा ले सकते हैं अगर आप शांत नहीं हैं? क्या आप अपने आसपास के लोगों का या फिर अपने काम का आनंद ले सकते हैं अगर आप शांत नहीं हैं? मैं पूछ रहा हूं। अगर आप खुश या आनंदित नहीं हैं तो आप कम से कम शांत तो हो, है ना? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या यह जीवन की बुनियादी जरूरत है या ये जीवन का परम लक्ष्य है? ये सबसे बुनियादी जरूरत है, पर अब लोग शांति को स्वर्ग भेज रहे हैं। कह रहे हैं शांति जीवन का परम लक्ष्य है। ऐसे लोगों को कब्र में ही शांति मिलेगी। जो चीज आपको नहीं मिलती वो एक स्वर्ग की चीज बन जाती है। आज आप शांति कहें तो लोग कहते हैं दिव्य शांति। आप प्रेम कहें तो लोग कहते हैं दिव्य प्रेम। आप आनंद कहें तो लोग कहते हैं दिव्य आनंद। मनुष्य इस सब के काबिल है ना? शांत रहना, खुश रहना, प्रेममय होना, आनंदित होना, ये सभी इंसानी गुण हैं, हाँ या ना? अगर आप चाहें तो आप शांत हो सकते हैं, आप प्रेमपूर्ण और आनंदित हो सकते हैं, पर इन सभी चीजों को स्वर्ग में एक्सपोर्ट किया जा चुका है। तो इन सभी शिक्षाओं के कारण ये सरल पहलू जटिल हो गए हैं। मैं कह रहा हूं
शिक्षा चाहे कहीं से भी आए, चाहे वो मेरी शिक्षा हो या किसी और की, उसे एक तरफ रख दीजिए। बस अपनी बुद्धि लगाएं। आप मेरी बुद्धि नहीं लगा सकते, ठीक है? आप शायद मेरे ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप मेरी नहीं, सिर्फ अपनी बुद्धि लगा सकते हैं। तो अपनी बुद्धि के साथ प्रयोग करें। अगर ये मददगार हो तो करते रहिए, अगर मददगार ना हो तो इसे कल सुबह छोड़ दें। इसे एक और दिन जारी रखने की जरूरत नहीं है, पर पहले ये तय कीजिए, आप सांत्वना खोज रहे हैं या समाधान खोज रहे हैं। अगर आप सांत्वना खोज रहे हैं तो किसी भी चीज में विश्वास करें, यह काम करेगा, समझे? मान लीजिए कि जीवन का स्रोत इस बल्ब में है और हर दिन ऐसा कीजिए, यह काम करेगा। आप जो कर रहे हैं वो बस एक सस्ता मनोरोग इलाज है। हाँ, आप बाहर से मदद लेकर अपनी मानसिक हलचल को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है। अगर आपको जरूरत है तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर अगर ये आपकी जरूरत नहीं है, अगर आप जीवन का परम समाधान चाहते हैं, तो आपको किसी और चीज की जरूरत है जो ऐसी लोकप्रिय शिक्षाओं से नहीं मिलेगा। आपको जीवन के एक आयाम से दूसरे आयाम में ले जाने के लिए एक शक्तिशाली बल की जरूरत है। तो जब ऐसी जरूरत महसूस हो, जब ऐसी तड़प हो, तभी आपको अध्यात्म की तलाश करनी चाहिए, वरना बस कुछ कर लीजिए, पहाड़ पर चढ़ जाइए, ये काम करेगा, मैं बता रहा हूं। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हाँ, पहाड़ पर चढ़ें, समुद्र में तैरें, ये सब चीजें आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाएंगी। या किसी चीज में विश्वास करें, पर आप हासिल क्या करना चाहते हैं, आपकी जरूरत क्या है, ये आपको ही देखना होगा। क्या आपको परम तत्व जानना है या आप सिर्फ अपने मानसिक नाटक को मैनेज करने की कोशिश में हैं? सबसे पहले आपको यह फर्क करना होगा। पर आपके मानसिक नाटक को सिर्फ अंदर से ही मैनेज किया जा सकता है। शायद आप मानते हो कि आप बाहर से मदद ले रहे हैं, पर वाकई आप सिर्फ भीतर से ही मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये वो भूत है जिसे आप बनाते हैं। आप इसे बाहर से नहीं मार सकते। तो सभी शिक्षाएं छोड़ दें, आप ठीक हो जाएंगे।